दोस्तों मेंटेनेंस की इस सीरीज में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं हस्बैंड की तरफ से बेसिकली बहुत सारे लूप होल निकाल रहा हूँ, कई सारे जजमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, जिसमें से कई सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी इस पूरी सीरीज को चलाऊंगा मेंटेनेंस की सीरीज में। बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्कशन और बहुत अच्छे कानून के लूप होल जो अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस चीज में बहुत फायदा होता है मेंटेनेंस के केस में। कई लोगों को लूप होल नहीं पता है, कई लोगों को पता चलेगा। इस पूरी की पूरी सीरीज को कंटिन्यू रखेगा, डेली वीडियो आएगी। देखिए, आज इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि कई बार क्या होता है, हस्बैंड की एक सैलरी होती है। 2 तरह की सैलरी होती है हर एक इंसान की। एक सैलरी होती है ग्रॉस सैलरी और दूसरी होती है इन हैंड सैलरी। देखिए, ग्रॉस सैलरी जो है कभी-कभी अमाउंट बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। इन हैंड सैलरी में कुछ कंपल्सरी डिडक्शन करने के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है, वो आती है। तो एक सवाल ये उठता है कि सर, जब मेंटेनेंस अमाउंट को जब किसी भी वाइफ के फेवर में कोई मेंटेनेंस अमाउंट को कोर्ट फिक्स करती है, तो इन 2 में से सैलरी में से किस सैलरी को कंसीडर किया जाता है? ग्रॉस सैलरी को या इन हैंड सैलरी को? देखिए, इसका जवाब है इन हैंड सैलरी को। देखिए, मान के चलिए, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं हाइपोथेटिकल। मान के चलिए एक इंसान कहीं पर रहता है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है। अब मान लीजिए सरकार ने उस पे इनकम टैक्स लगा रखा है 10% का। अब 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। तो अब जब मेंटेनेंस अमाउंट को फिक्स किया जाएगा तो 90,000 रुपए को ध्यान में रखा जाएगा, ना कि 1 लाख रुपए को। वाइफ ये नहीं बोल सकती है कि सर, इनकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए के हिसाब से मेंटेनेंस अमाउंट को फिक्स किया जाए। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ कंपल्सरी डिडक्शन होती है इंडिया में, उसको बिल्कुल ही डिडक्ट किया जाएगा और डिडक्शन के बाद ही जो सैलरी इन हैंड आती है, उसी को ध्यान में रखा जाता है मेंटेनेंस अमाउंट को फिक्स करने के लिए। 3 चीज़ होती है, एक इनकम टैक्स कंपल्सरी डिडक्ट होता है, दूसरा ईपीएफ है, तीसरा जीपीएफ है। ये 3 ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपकी जो सैलरी है उसको कंपल्सरी तौर पर काटा जाता है। अब एक सिचुएशन ये हस्बैंड पूछते हैं कि सर, मैंने तो होम लोन भी ले रखा है, मेरी बहुत सारी ईएमआई जा रही है, वो भी एक तरीके से मेरी सैलरी से तो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट काट लेती है, बैंक वाले काट लेते हैं, तो क्या वो भी डिडक्ट होता है? देखिए, इसका जवाब है नहीं, नहीं होता। मान के चलिए आपने पर्सनल लोन ले रखा है या होम लोन ले रखा है 50 लाख रुपए का, जिसकी आपकी ईएमआई ही जाती है 50,000 रुपए हाइपोथेटिकली। तो अब आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते हो कि सर, 50,000 तो मेरी ईएमआई जा रही है, 10,000 रुपए मुझे क्या नाम है इनकम टैक्स वगैरह देना पड़ रहा है, तो 40,000 से ही मेंटेनेंस फिक्स करिए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी अगर आप लोन लेते हैं जो आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए लिया गया था, जो कि कंपल्सरी नहीं था लेना, अगर आप वो किसी भी तरीके का अगर आपकी सैलरी से कट रही है तो कोर्ट उसको कंसीडर नहीं कर सकती। जैसे कि होम लोन, ईएमआई, आपकी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट, स्टॉक की इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें कंपल्सरी डिडक्शन नहीं है। सरकार इसको कंपल्सरी तौर पर डिडक्ट नहीं करती है। तो अगर आप ये बात कोर्ट में बोलते हो कि सर, इसको भी कंसीडर ना करे कोर्ट, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में जो आपको पर्सनल बेनिफिट दे रही है एलआईसी वगैरह, तो फिर आपकी उस सैलरी को उसमें से डिडक्ट नहीं किया जाता। 3 ही चीज़ें जो सरकार कंपल्सरी तौर पर आपकी सैलरी को डिडक्ट करती है, उसी ही पैरामीटर को ध्यान में रखा जाएगा और उसी को ही डिडक्ट किया जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें को कोर्ट कंसीडर नहीं करती है डिडक्शन में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।